हाय गाइस, वेलकम टू सनराइज मेडिसिन में। दोस्तों, चाहे आप मेडिकल फील्ड में हो या फिर आम पब्लिक हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है, क्योंकि हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों बीपी लो यानी ब्लड प्रेशर। ज़्यादातर लोग इसे हल्के में ले लेते हैं, कहते हैं भाई कोई बात नहीं, थोड़ा सा थक गए हैं, ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या आपको पता है, लो बीपी एक खामोश किलर है, ठीक है ना। शरीर धीरे धीरे अंदर से कमज़ोर होता जाता है और जब तक आप समझ पाते जब तक अक्सर देर हो चुकी होती। तो इस वीडियो में हम लो बीपी के प्रॉब्लम, लो बीपी किस कारण से होता है, लक्षण, शरीर पर क्या असर होता है और सही इलाज, सब मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर सही इलाज क्या हो सकता है। इसे बिना दवा के घरेलू उपाय या फिर क्लिनिक पे दोनों तरीके से हम लो बीपी का कैसे मैनेज कर सकते हैं। भाई देखो, अगर किसी को हाई बीपी है, ज़्यादा बीपी है, जिनको ज़्यादा ब्लड प्रेशर की शिकायत है, तो हाई बीपी वालों को तो हम टेबलेट दे देते हैं, तुरंत जीभ के नीचे रखकर उसे नॉर्मल हम ला सकते हैं। लेकिन जो लो बीपी है, ठीक है ना, तो लो ब्लड प्रेशर वालों को बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि उसे नॉर्मल लाने में काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ पर हम सब कुछ बात करने वाले हैं दोस्तों इस वीडियो में। वीडियो को आपको पूरा देखना है अच्छी जानकारी के लिए, क्योंकि दोस्तों मैं फिर से बोलता हूँ, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है दोस्तों। समझते आखिर है क्या है बीपी लो। अगर इस वीडियो को आपने अच्छे से समझ लिया, पूरा देख लिया, तो आपको और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर अगर देखा जाए, एक स्वस्थ व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 120/80 यानी mmHg होता है, ठीक है ना। नॉर्मल कंडीशन की अगर बात करें, सबको पता है। अगर बीपी लो हो जाता है, किसी व्यक्ति का अगर ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, लो का अगर मीटर रीडिंग में अगर देखा जाए दोस्तों, यहाँ पर 90 से 60 mmHg के अगर नीचे चला जाता है तो यहाँ खतरे की घंटी माना जाता है। लेकिन अगर किसी का बीपी थोड़ा बहुत 110-70 है या फिर 165 है, तो इसे चिंता की बात नहीं है, ये नॉर्मल वेरिएशन में आ सकता है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 90/60, ठीक है, 90/60 mmHg अगर हो, तो यहाँ पर बीपी लो में आता है। लो बीपी के लक्षण की अगर बात करें, तो यहाँ पर अगर किसी व्यक्ति को बीपी लो हो जाता है अचानक, तो उसे अचानक क्या होगा दोस्तों, थकावट महसूस होगी, ठीक है, आलस पर और काम करने का मन नहीं लगेगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर दोस्तों सिम्टम्स है वो है चक्कर आना, आंखों के सामने काला काला धुंधला टाइप का अंधेरा छा जाना, कई बार हल्की बेहोशी भी आ सकती है। और यहाँ पर अगर ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो ब्रेन के अंदर यहाँ पर ब्रेन डैमेज होने की संभावना हो जाती है। क्यों? क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाएगा बॉडी में, तो वहाँ पर ब्लड के साथ ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाता है, तो इस वजह से यहाँ पर दिक्कत आ सकती है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। अब बात करते हैं किन कारणों की वजह से ब्लड प्रेशर अचानक आपका गिर जाता है। देखो, कुछ मेन कारण है जो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर लो बीपी का आम कारण है दोस्तों यहाँ पर पानी की कमी। शरीर में पानी की कमी से, डिहाइड्रेशन की वजह से बीपी लो हो सकता है। अब गर्मी का मौसम आ गया दोस्तों, ठीक है, गर्मी की वजह से तेज़ धूप में ज़्यादातर लोग काम करने की वजह से उनकी बीपी लो हो जाता है, ठीक है। किसी किसी को शिकायत होती है दोस्तों, यहाँ पर महीने में 1 या 2 बार बीपी डाउन होता रहता है उनका, अचानक कम हो जाता है, ठीक है। इमोशनल शॉक या स्ट्रेस की वजह से भी यहाँ पर दिक्कत आ सकती है, ठीक है। और उसके बाद में भाई, अगर किसी ने कोई तरह की मेडिसिन ली है, उस मेडिसिन या दवा के साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी बीपी लो होने की संभावना होती है दोस्तों। अब यहाँ पर हम जानते हैं मेन इसका आसान असरदार इलाज। देखो, इलाज क्या है यहाँ पर, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर आपका लग रहा है कि भाई चक्कर आ रहा है, थकावट जैसा लग रहा है, आंखों के सामने धुंधला टाइप का आ गया, गोल गोल चक्कर आ रहा, तो आपको तुरंत यहाँ पर आपको पानी और लिक्विड की मात्रा बढ़ा दे। यानी कि दोस्तों यहाँ पर ORS या फ्रूटोलाइट जो मार्केट में अक्सर चल रहा है, उससे एक पाउच आता है, 5 रुपये का घोल के पिला दो, ठीक है ना। यहाँ पर आपको तुरंत 5 से लेकर 10 सेकंड में तुरंत आपका बीपी नॉर्मल हो जाएगा। पहला कंडीशन तो आपको ये करना है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में दिन भर में करीब 6 से लेकर 8 लीटर आपको पानी पीना है, ठीक है। एक साथ पानी नहीं पीना है, लेकिन ठीक है, मैंने बोला भाई कि 6 लीटर पानी पी लो, तो यहाँ पर एक साथ नहीं पीना है, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके, ताकि शरीर में सही तरीके से हाइड्रेट बना रहे, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटेड ड्रिंक्स और ORS जो मैंने आपको बताया है, शरीर को तुरंत ऊर्जा मिलती है, 5-7 मिनट में यहाँ पर असर दिखने लगता है। ORS लिक्विड में भी आता है, पाउडर में भी आता है, दोनों आप कर सकते हो, ठीक है। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पर अगर आपको इलेक्ट्रोल पाउडर नहीं मिला, ठीक है, और अगर आपको ये लिक्विड पाउडर कुछ नहीं मिला, तो आपको यहाँ पर कैफीन का इस्तेमाल करना है, ठीक है। कैफीन क्या है, 1 कप स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी लो बीपी मरीजों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। ये टेम्परेरी तरह का ब्लड प्रेशर को एक तरफ से ऊपर लाने में हेल्प करता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं मिल रहा तो आप सीधा सा एक कॉफ़ी पिला दो,
ठीक है, एक कॉफ़ी स्ट्रोक, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों ट्रीटमेंट की, मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर ये हॉस्पिटल वाला ट्रीटमेंट, एक ऐसी दवा जो सिर्फ एक रोज़ गोली लेने से आपके शरीर में चुस्ती, कमजोरी और लो बीपी की तकलीफ हमेशा के लिए दूर हो जाएगी, ठीक है। अगर कोई लो बीपी का पेशेंट आपके पास आता है तो उसे आप कैसे मैनेज करोगे? अगर बीपी 90/60 है, ठीक है, इससे कम है तो आपको पेशेंट का बीपी डेंजरस में चला गया तो मरीज को तुरंत आपको यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, ड्रिप लगाना है, ठीक है, एनएस का ड्रिप लेना है, क्योंकि इसमें सोडियम कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि एनएस बहुत अच्छा रिजल्ट देखता है। तो तुरंत अगर आराम चाहिए तो आपको बीपी चेक करें पेशेंट का, अगर बीपी कम है तो आपको यहाँ पर एनएस का ड्रिप लगाना है और साथ में 1 ml का डेक्सोना इंजेक्शन IV में दे सकते हो आप, ठीक है। साथ में दोस्तों यहाँ पर एक मल्टीविटामिन इंजेक्शन आपको लगाना है, ठीक है। उससे क्या होगा, जल्दी बॉडी के अंदर रिकवर हो जाएगा। बॉडी के अंदर पानी की कमी की वजह से बीपी लो हुआ तो ये एनएस वहाँ पर पूरा कर देगा। उसके बाद में ORS-L ये घोल पिलाना है आपको कम से कम, ठीक है। अब यहाँ पर 1 या 2 बोतल बहुत ज़्यादा काफ़ी राहत मिल जाएगी जब तक ड्रिप में आपको। अब यहाँ पर किसी को शिकायत ये आती दोस्तों, हमेशा के लिए उनको चक्कर, थकावट और बीपी की समस्या हो तो उनको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों किसी व्यक्ति को बार बार थकावट हो रहा, बीपी लो हो जाता है, हर कभी हो जाता है, तो उन्हें क्या करना है, अगर इस तरह का पेशेंट अगर आपके पास आता है तो आपको यहाँ पर एक इंजेक्शन आता है, ठीक है, एक इंजेक्शन आता है डेकाडुरोबोलिन 50 mg का ये इंजेक्शन आपको लेना है। इसका डोज वैसे तो महीने में 1 ही बार लेना होता है, लेकिन बट किसी पेशेंट को ज़्यादा समय के लिए अगर बीपी की समस्या है तो यहाँ पर उसको हर 15 दिन में यहाँ उपयोग उसको कर सकते हैं, हर 15 दिन में आपको इसको इंजेक्शन लगा सकते हैं। इंजेक्शन जो उस कंडीशन में दिया जाता है दोस्तों, डॉक्टर पे हर क्रोनिक कमजोरी और थकावट की काफ़ी दिक्कत है, उन्हें हम इंजेक्शन दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों डेकाडुरोबोलिन इंजेक्शन आता है, ये ही आपको ब्रांड लेना, आप ब्रांड का बिल्कुल ध्यान रखना है। तो ये इंजेक्शन आपको यहाँ पर हर 15 दिन में महीने में मतलब 2 बार इंजेक्शन आपको लगाना 15-15 दिन की गैप में, ठीक है। और साथ में दोस्तों यहाँ पर उसको एक मल्टीविटामिन टेबलेट आपको इंक्लूड करना है, जैसे कि हेल्थ ओके वगैरह जो आता है, तो शरीर को ताकत और एक्टिवनेस रहेगा, ठीक है ना, उसे वीकनेस नहीं बनेगी। तो रोज़ एक टेबलेट उसको लेना है, कम से कम आप 15 दिन समथिंग दे दो, ठीक है। यहाँ पर उसको बार बार जो बीपी की शिकायत आ रही है वो यह नहीं आएगी, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, जो इंजेक्शन मैंने बताया डेकाडुरोबोलिन इंजेक्शन जो होता है ये थोड़ा महंगा होता है, ठीक है ना, थोड़ा महंगा होता है। तो यहाँ पर कुछ इंजेक्शन इसके कम कॉस्ट वाले आते हैं, जैसे CB12 इंजेक्शन, एल्डर B12 इंजेक्शन, ये B कॉम्प्लेक्स वाला इंजेक्शन भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ में दोस्तों यहाँ पर 1 ml का डेक्सोना स्लो IV में हम दे सकते हैं, ठीक है, स्लो। तो एक अच्छी क्वालिटी और मल्टीविटामिन टेबलेट भी और सायरप हम यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। अगर दोस्तों देखो क्या होता है, मैंने वो इंजेक्शन इसलिए बताया है कि भाई अच्छा रिजल्ट उसका देखने का, ठीक है। अगर उससे कम बजट वाला, ये सबसे कम रिजल्ट, इसका रिजल्ट बढ़िया लेकिन ये कम में आता है, तो ये काफ़ी लोग डॉक्टर ये भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब दोस्तों ये जो CB12 जो इंजेक्शन मैंने बताया है, ये इंजेक्शन आपको 5 इंजेक्शन यानी एक दिन छोड़ कर आपको देना है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल 5 इंजेक्शन देना है एक दिन छोड़कर, लेकिन उसमें आपको पहले 2 दिन में 1 ml डेक्सोना मिलाना है, फिर डेक्सोना का डोज कम करते जाना है धीरे धीरे। पहले में 0.75 ml, फिर 0.5 ml डेक्सोना आपको कम करते जाना है। ऐसे करके यहाँ पर दोस्तों जिन्हें बीपी लो की समस्या बार बार कभी भी किसी भी वक्त तो चक्कर आके गिर जाते हैं, चल नहीं पाते, चक्कर, धुंधलापन, तो उन लोगों की ये ट्रीटमेंट सही होता है। बाकी इमरजेंसी के लिए तो मैंने बताया ही आपको ये करना है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए हो कि बीपी लो का क्या दिक्कत आ सकती है, कैसे प्रॉब्लम हो सकती है। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत दोस्तों।